इस कहानी के इस पार्ट में हम 4th मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को देखते हैं, जो 7th मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम लोग तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेशरम हो। तुम लोग यहाँ पर अपने हार को नहीं स्वीकार कर पा रहे हो और तुम लोगों की इतनी हिम्मत हुई कि यहाँ पर जो टॉप 10 रैंकिंग का लिस्ट का बोर्ड है, तुम वहाँ पर रिजल्ट को गलत दिखाओ। और तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो रही है, तुम लोग अभी भी मेरे सामने खड़े हो। और वे लोग इसलिए ऐसा कह रहे होते हैं क्योंकि लूसन का लेवल बहुत ही ज्यादा तेजी में बढ़ा होता है, यहाँ तक कि उसने और एंजो को भी पीछे कर दिया होता है। अब लूसन टॉप 1 पर होता है और साथ ही में लूसन का लेवल 93 होता है। लूसन का रैंकिंग लिस्ट देखकर डेनिस जुआन भी एकदम से शॉक्ड हो जाता है और हम देखते हैं वो वहाँ पर घबराने लगता है और मन में सोचता है ये लड़का बिल्कुल ही सच कह रहा है, यहाँ पर जरूर ही टॉप रैंकिंग लिस्ट में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर लूसन का स्पीड बहुत ही ज्यादा डरावना है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी यहाँ पर ऐसा मार्शल आर्टिस्ट होगा जो इतनी ज्यादा स्पीड में अपना लेवल अप कर पाए। और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। अभी हम देखते हैं 4th मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ऑफिसर से कहता है, हम लोगों को इसे फिर से चेक करना चाहिए। अभी वो ऑफिसर कहती है, टावर और इसके अंदर जितना भी एनर्जी है वो मार्शल सेंट के क्यूआई एनर्जी से बनी हुई है और तुम ये कहना चाहते हो कि कोई इसमें हेरफेर कर सकता है? क्या तुम यहाँ पर मजाक कर रहे हो मुझसे? उस अफसर की बातें सुनकर 4th मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, नहीं, मैं इसके लिए मार्शल सेंट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम पहले अब रैंकिंग लिस्ट में देखो। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जरूर ही कुछ गड़बड़ है और ये देखने में मुझे बिल्कुल ही फेक लग रहा है। तुम्हें जल्दी से रैंकिंग लिस्ट पर नजर डालनी चाहिए। हम देखते हैं वो ऑफिसर जैसे ही रैंकिंग लिस्ट पर नजर डालती है वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वो कहने लगती है, ओ माय गॉड, ये आखिरकार कैसे हो गया है? मुझे भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। और हम देखते हैं 4th मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उस ऑफिसर से बात ही कर रहा होता है, उतने में ही लूसन 2 और लेवल को पार कर लिया होता है। वो ऑफिसर देखते हुए कहती है कि इस लड़के ने तो यहाँ पर हिस्ट्री बना दिया है और साथ ही में बहुत सारे रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। इधर हम लूसन के फीमेल फैन को देखते हैं, उसकी बगल वाली एक स्टूडेंट कहती है, आखिरकार ये लूसन के पास किस तरह का पावर है? ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और हम फीमेल फैन को भी देखते हैं, वो भी यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और साथ में घबराने लगती है और वो मन में सोचती है, मैं जानती हूँ कि लूसन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैंने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी कि वो यहाँ पर इतना ज्यादा जल्दी लेवल अप कर पाएगा। लेकिन इसके पहले का अचीवमेंट देखकर मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा शॉक नहीं होना है, क्योंकि मुझे पता है कि यही वो शख्स है जो वो कर सकता है। इधर हम लिंजी को देखते हैं और रैंकिंग लिस्ट को देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है, ओ माय गॉड ब्रदर सैन, ये तो फिर से अपना बहुत ही ज्यादा अद्भुत प्रदर्शन दे रहा है। मैं यहाँ पर अब एक नए हिस्ट्री को कायम होते हुए देख पा रहा हूँ। इधर हम टावर के अंदर लूसन का सीन देखते हैं। वो मार्शल सेंट के फॉर्म को तोड़ते हुए कहता है, तुम अब यहाँ पर खत्म हो जाओ। और वो फिर कहने लगता है, तुम यहाँ पर मास्टर लेवल के अंदर के वॉरियर सबसे ज्यादा पावरफुल थे। तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल कहलाने के बिल्कुल भी लायक हो। अगर मैं भी यहाँ पर एक हफ्ते पहले आया होता तो मैं भी अपने फिजिकल कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर पाता। एक हफ्ते पहले मैं ट्रेनिंग रूम में गया था और अपने कोल्ड वेपन के साथ बहुत सारा ट्रेनिंग भी किया है, जिस वजह से मेरा फिजिकल कंडीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही में मेरा पावर और भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। अगर मैंने अपने वेपन के साथ ट्रेनिंग नहीं किया होता तो मेरे लिए तुमसे डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता, लेकिन मैंने ये पहले ही कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह जर्नी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गया है। तुम यहाँ पर बिल्कुल ही मार्शल सेंट कहलाने के लायक हो कि तुम मेरे यहाँ पर अपोनेंट बनने के लायक हो। तभी हम देखते हैं लूसन के अंदर से बहुत सारा साइकिक एनर्जी इस बार निकलने लगता है, जिस वजह से लूसन को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो घबराते हुए मन में सोचता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे मेरा साइकिक एनर्जी कुछ ज्यादा ही कंज्यूम हो रहा है। अगर यहाँ पर कोई दूसरा स्टूडेंट होता तो उसके अंदर से अब तक उसका सारा साइकिक एनर्जी ड्रेन हो गया होता और वो यहाँ पर तो खड़ा भी नहीं हो पाता। और हम देखते हैं वहाँ पर मार्शल सेंट का फॉर्म बनने लगता है। इसे देखकर लूसन कहता है कि अब यहाँ पर मार्शल सेंट का जो फॉर्म बना है उसका लेवल मार्शलियम का है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं मार्शल सेंट का वो फॉर्म अपने पावर को रिलीज करने लगता है और उसके पावर रिलीज करने की वजह से लूसन को वहाँ पर खड़ा रहने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगती है। यह देखकर लूसन घबराते हुए मन में सोचता है, इसकी पावर अब बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। ये मार्शल सेंट टैन जंग यू अब 42 साल के हो गए हैं और इस उम्र में उसने 8 मार्शलियम के वॉरियर से एक ही साथ में फाइट किया था और 7 फाइट में वो जीत गया था
और एक फाइट ड्रॉ हो गया था। तभी हम देखते हैं लूसन अपने ग्रैंड मास्टर की विल की पावर को एक्टिवेट कर ले और वो कहता है ठीक है तुम अब मेरे पास आओ और मुझ पर हमला करो। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे स्वॉर्ड में कितना ज्यादा पावर है, तुम इस लेवल पर कितने ज्यादा पावरफुल थे। यहाँ पर मैं भी देखना चाहता हूँ मैं तुमसे मुकाबला कर पाता हूँ या फिर नहीं। यहाँ पर तुम अपने स्वॉर्ड से मुझे 2 टुकड़ों में काट देते हो या फिर मैं अपने फायर पावर से तुम्हें जला देता हूँ। और ये कहते हुए हम देखते हैं लूसन अपने फायर एनर्जी को रिलीज करने लगता है और वो मास्टर सेंट की तरफ बढ़ते हुए कहता है आज मैं भी यहाँ पर टेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर रैंक 6 का वॉरियर हूँ और मैं क्या रैंक 7 के वॉरियर से लड़ सकता हूँ। और आज मैं एक रियल मास्टर के साथ फाइट करने वाला हूँ जिसका अभी रियल का पोटेंशियल देखा जाए तो 9th रैंक का है जो कि बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अभी ये फॉर्म है वो 7th रैंक पर है। ठीक है, पहले मैं इससे फाइट करके देखता हूँ। और हम देखते हैं लूसन अपने पंच को मास्टर सेंट पर मारने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है ठीक है मैं अपने पावर को इसको दिखाता हूँ। तभी इधर हम मास्टर सेंट को देखते हैं वो अपने स्वॉर्ड को हवा में उठा लेता है। ये देखकर लूसन भी घबराने लगता है और हम देखते हैं लूसन अपना पंच मास्टर सेंट पर कर पाता उससे पहले मास्टर सेंट अपने स्वॉर्ड से लूसन पर हमला कर देता है। हम देखते हैं लूसन अपने दोनों हाथ से मास्टर सेंट के स्वॉर्ड के पावर को रोकने लगता है, लेकिन लूसन भी कुछ दूर तक पीछे खसक जाता है क्योंकि मास्टर सेंट का पावर बहुत ही ज्यादा होता है। और हम देखते हैं जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा बन गया होता है। इसे देखकर लूसन बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है क्योंकि उसके हाथ पर भी अब निशान पड़ गए होते हैं। इसे देखकर लूसन घबराते हुए कहता है आखिरकार ये कितना ज्यादा ड्रामना स्लैश था, यहाँ तक कि मेरे क्यूआ एनर्जी और मेरे 4th लेवल के फायर पावर को भी पूरे तरह से सप्रेस कर दिया है। अगर यहाँ पर मैं अपने डिफेंस को एक्टिवेट नहीं करता तो मैं यहाँ पर 2 टुकड़ों में बढ़ जाता और मेरी जर्नी यहीं पर ही खत्म हो जाती। और लूसन घबराते हुए कहता है यही तो वो चीज है जो मुझे चाहिए था कि मेरा यहाँ पर कोई ऐसा ओपोनेंट हो जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तब मैं अपने लिमिट को और भी ज्यादा पुश कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मुझे अब यहाँ पर मौका मिला है मैं बहुत सारे प्रेशर के अंडर में लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में फाइट करूं और अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरा मार्शल आर्ट का विल पावर और भी ज्यादा बेटर हो जाएगा। तभी हम देखते हैं लूसन कंट्रोलिंग बॉडी का 2nd फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है और मास्टर सेंट की तरफ तेजी से दौड़ते हुए कहता है मुझे उसके पास जल्दी से पहुंचना है। और हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी से मास्टर सेंट की तरफ जाने लगता है। इधर हम मास्टर सेंट को देखते हैं जो वहाँ पर बहुत सारे स्लैश लगाते हैं और उसकी एनर्जी लूसन के तरफ आने लगता है। और हम देखते हैं लूसन वहाँ पर नहीं रुकता है और उस स्लैश की तरफ जाने लगता है। तभी हम देखते हैं लूसन सीक्रेट टेक्निक स्टेलर बॉडी रिफाइनिंग आर्ट का इस्तेमाल करता है और उसके पास जितना क्यूआ एनर्जी होता है वो अपने हाथों में ही इकट्ठा कर लेता है और उसके जरिए वो मास्टर सेंट के स्वॉर्ड के स्लैश को रोकने लगता है। और हम देखते हैं तभी लूसन परफेक्ट स्टेलर हेवन टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। इस वजह से उसके पंच में और भी ज्यादा एनर्जी आने लगती है। तभी इधर हम वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर हम वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं जो एक फाइल को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं और हमें पता चलता है ये लूसन के मिशन का ही फाइल होता है जिसमें वाइस प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि इस बच्चे लूसन ने यहाँ पर 8-6 रैंक के मार्शल आर्टिस्ट को मार डाला है और उसमें से 2 ऐसे 6 रैंक के मार्शल आर्टिस्ट थे जो अपने पीक लेवल पर था और उनके साथ इसमें से एक फायर एलिमेंट का वॉरियर भी था और लूसन ने इन सभी को एक ही हमले में मार दिया है। और इस फाइल में लिखा हुआ है कि वो बैटल 1 साइडेड था और साथ ही में ये मिशन AA लेवल का नहीं था, वो AA लेवल से बदलकर AAA लेवल का हो गया था। और तभी वाइस प्रिंसिपल दूसरे लेटर को निकालता है जिसमें पुलिस चीफ के द्वारा वाइस प्रिंसिपल को थैंक्स लेटर लिखा हुआ होता है जिसमें पुलिस अफसर वाइस प्रिंसिपल को बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। इन सारे बातों को पढ़ने के बाद वाइस प्रिंसिपल चैन की सांस लेते हुए मन में सोचता है ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। मुझे लगा था वहाँ पर कुछ अचीवमेंट हासिल करने के बाद ये बच्चा जरूर ही रुक जाएगा, लेकिन ये तो यहाँ पर फिर से लाइमलाइट में आ गया है। लेकिन इसकी मैंने भी उम्मीद नहीं किया था कि ये बच्चा मुझे इस तरह से इतना बड़ा सरप्राइज देगा। इसके पास बहुत ही ज्यादा पियरलेस कॉम्बैट पावर है और साथ ही में इनक्रेडिबल पोटेंशियल भी है। ये बच्चा तो वैसा ही है जैसा कि इसकी उम्र में मास्टर सेंट थे और इसके पास जितना टैलेंट और पावर है वो काफी है। ये मास्टर सेंट का अटेंशन गेन कर लेगा। मुझे जल्द से जल्द अब मास्टर सेंट को इसके बारे में खबर करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक ऑफिसर आते हुए कहती है वाइस प्रिंसिपल टावर में एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है और वो ये कहते हुए बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है। हम वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं वो कहने लगते हैं तुम इतने ज्यादा पैनिक क्यों हो रहे हो, टावर डिफेंडिंग का जो रिजल्ट था वो आ गया है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, यहाँ पर हमारे पास जो टावर
टावर है वो मार्शल सेठ ने ओरिजिनली सेट किया था ताकि यहाँ पर वॉरियर अपने करेज के साथ फाइट कर सके। और यहाँ पर जो कंपटीशन हुआ है वो बिल्कुल ही फेयर हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पर हार गए हैं तो तुम जाओ और जाकर फोर्ट सेंट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर दो, मैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। तभी वो ऑफिसर घबराते हुए कहती है, वाइस प्रिंसिपल आप यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं यहाँ पर इस बारे में बात करने के लिए नहीं आई हूँ, यहाँ पर मैं लूसन के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। उसने हमारे यूनिवर्सिटी के टावर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, वो अभी करेंटली 26 फ्लोर पर है। यह सुनकर वाइस प्रिंसिपल के भी वहाँ पर पसीने छूटने लगते हैं और हम देखते हैं वो वहाँ पर बिना कुछ जवाब दिए अपने कमरे का खिड़की तोड़ते हुए और उड़ते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। यह देखकर वो अफसर घबराते हुए कहती है, वाइस प्रिंसिपल आप कहाँ जा रहे हैं? तभी हम देखते हैं वाइस प्रिंसिपल के अलावा भी वहाँ पर और भी बहुत सारे वाइस प्रिंसिपल होते हैं। वो सभी अपने कमरे का खिड़की तोड़ते हुए बाहर की तरफ टावर के पास आने लगते हैं। यह देखकर वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो एकदम से शॉक्ड होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर तो मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर फील हो रहा है, क्या यहाँ पर कोई ग्रैंड मास्टर आ रहा है? अभी स्टूडेंट देखते हैं और कहते हैं ये तो हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस प्रिंसिपल है और ये अकेले नहीं आए हैं, इनके साथ बहुत सारे और भी वाइस प्रिंसिपल है। आखिरकार यहाँ पर हो क्या गया है? इधर हम वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं, वो घबराते हुए कहता है, लूसन आखिरकार तुम किस तरह का मॉन्स्टर हो? और हम देखते हैं वाइस प्रिंसिपल जाओ टावर पर पहुँच गए होते हैं। इसे देखकर सब बच्चा एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है यहाँ पर केवल वाइस प्रिंसिपल जाओ ही नहीं आए हैं बल्कि यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के भी वाइस प्रिंसिपल आए हैं। तभी वाइस प्रिंसिपल जैसे ही टॉप 10 रैंकिंग लिस्ट पर नजर डालता है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि लूसन का रैंक अब 27 हो गया होता है। यह देखकर वाइस प्रिंसिपल घबराते हुए मन में सोचता है, जब वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिला तब मैं यहाँ पर डायरेक्टली ही आया हूँ, वो भी अपने पूरे फुल स्पीड में। तब लूसन उस समय 26 फ्लोर पर था और मेरे रास्ते में आते आते ही 27 फ्लोर पर चला गया है। ये तो अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। और साथ ही में हम देखते हैं वहाँ पर 3 और वाइस प्रिंसिपल जो होते हैं वो और भी ज्यादा घबराने लगते हैं और साथ ही में शॉक्ड भी होने लगते हैं। अभी दूसरा वाइस प्रिंसिपल मन में सोचता है, मास्टर सेठ ने हम लोगों से एक बार कहा था कि जो स्टूडेंट 30 साल से पहले 23rd फ्लोर पर पहुंच जाएगा वो उससे मिलने के लायक हो जाएगा। तभी दूसरा वाइस प्रिंसिपल कहता, हाँ, और जो शख्स 24th फ्लोर को क्लियर कर लेगा वो 3 दिनों तक मास्टर सेठ का इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। तभी तीसरा वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट 25 फ्लोर को क्लियर कर लेगा वो उनका डिसाइपल बन सकता है और साथ ही में उसके लेगेसी को भी ले सकता है। तभी वाइस प्रिंसिपल जॉ कहते हैं, लेकिन लूसन पहले ही 27 फ्लोर पर पहुंच गया है और वो सभी को शांत रहने के लिए कहता है और कहता है जैसे ही ये मैटर खत्म होगा हम लोग साथ ही में जाएंगे और उनको रिपोर्ट करेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है। अरे वाइस प्रिंसिपल कहते हैं ठीक है। इधर हम दूसरे स्टूडेंट को देखते हैं जो रैंकिंग बोर्ड लिस्ट को देखकर एकदम से घबराने लगता और कहता, ओ माय गॉड, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लूसन अब यहाँ पर डायरेक्टली ही मार्शल सेंट का स्टूडेंट बन जाएगा और वो यहाँ पर मार्शल सेंट टावर का पूरा रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। मुझे तो ऐसा लगता है कि 50 साल में भी कोई ऐसा नहीं हो पाएगा जो उसके बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ पाए। ये तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। लूसन तो बहुत ही ज्यादा डरावना भी है। मुझे लूसन बहुत ही ज्यादा पावरफुल साथ में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है और वो हमारे 7th मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट बन गया है। तभी हम लिंजी को देखते हैं, वो उसे रोकते हुए कहता है, तुम गलत कह रहे हो, वो हमारे मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी का सबसे फ्रेशर मैन स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट बन गया है। ये बिल्कुल सही हुआ है। और लिंजी कहने लगता है, ब्रदर सर, आपका तारीफ करने के लिए मेरे पास तो अब शब्द ही नहीं बचे हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने पूरे जिंदगी आपको देख पाऊँ। और ये कहते हुए वो अजीब सा स्माइल देने लगता है। इधर हम एक शख्स को देखते हैं जो शॉक्ड होते हुए और गुस्सा करते हुए कहता है, लूसन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। पता नहीं ये इतना ज्यादा पावरफुल वॉरियर अचानक से कहां से आ गया है। तभी हम लूसन के फैन को देखते हैं, वो उस शख्स के बातों को सुन लेती है और अपना मोबाइल उस शख्स की तरफ करते हुए कहती है, तुम पहले इसे देख लो। उसके मोबाइल में देखकर वो शख्स एकदम से शॉक्ड हो जाता है और साथ में उसके पसीने भी छूटने लगते हैं। तभी वो शख्स देखता है कि मोबाइल में लूसन के बारे में बहुत सारा वीडियो होता है जहाँ पर उस लड़की ने वहाँ पर दिखाया होता है कि लूसन ट्रेनिंग रूम के लेवल 5th को
कंप्लीट कर लिया होता है और उसी के बारे में वो पूरे डिटेल में वहाँ पर बताई होती है। ये देखकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। इधर हम फीमेल फैन को देखते हैं, वो कहने लगती है कि मैंने लूसन के स्ट्रेंथ के बारे में बहुत समय पहले ही पोस्ट कर दिया था, लेकिन कोई भी मेरे बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। और जब मैंने सबसे ये कहा कि वो कोल्ड वेपन ट्रेनिंग रूम के 5th स्टेज को पास कर लिया है, सब लोग मेरा ही मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि मैं ही यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ। और हम उस शख्स को देखते हैं, वो शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या मुझे ऐसा लगता है कि लूसन नाम का बंदा यहाँ पर पहले से ही एग्जिस्ट करता था और सभी लोग उसके स्ट्रेंथ को भी ट्रैक कर रहे हैं। आखिरकार मैं यहाँ पर बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ और इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट के बारे में अब तक मुझे क्यों नहीं पता है। इधर हम लूसन को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा घायल हो गया होता है और उसके चेहरे से भी खून निकल रहा होता है। वो कहने लगता है, मेरा ग्रैंड मास्टर की विल की पावर अब आपस में क्लैश कर रही है और ये ट्रायल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने अपने टेक्निक को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परफेक्ट कर लिया है। और लूसन घबराते हुए कहता है, तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। तभी हम मास्टर सेंट के फॉर्म को देखते हैं, जो कि वहाँ पर उसका आधा फॉर्म खत्म हो गया होता है और वो वहाँ पर धीरे धीरे गायब होने लगता है। तभी लूसन कहता है, लेकिन यहाँ पर मैं तुमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम्हें मैंने आखिरकार हरा ही दिया है। अगला सीन हम कुछ देर बाद का देखते हैं, जहाँ पर लूसन अपने ब्रेथ को एडजस्ट कर रहा होता है, साथ ही में अपने पावर को भी गेन कर रहा होता है। और लूसन कहता है, मैंने यहाँ पर तभी लूसन कहता है कि मैंने यहाँ पर ग्रेट सन विजुअलाइजेशन टेक्निक को लगभग कंप्लीट कर ही लिया है। अगर मैं यहाँ पर एक बार और लाइफ एंड डेथ का बैटल लड़ूंगा तो वो फॉर्म भी पूरे तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तब मैं यहाँ पर ऑफिशियली तौर पर रैंक 7 का मार्शल आर्ट मास्टर रियल में पहुँच जाऊंगा। अभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे क्यूआ एनर्जी आने लगती है, जिसे देखकर लूसन भी थोड़ा सा चौंक जाता है और हम देखते हैं वो सारी क्यूआ एनर्जी जाकर मार्शल सेंट का रूप ले लेती है और हमें पता चलता है ये मार्शल आर्ट का ग्रैंड मास्टर का रूप होता है। यह देखकर लूसन घबराते हुए कहता है, ये मेरे न तो फिजिकल पावर को और नहीं तो मेरे मेंटल पावर को इस बार ऑब्जर्व किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्शल सेंट टावर अपने आप ही इस बार इस फॉर्म को बनाया है और इसका मूवमेंट भी मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल फील हो रहा है। और ये कहते हुए लूसन के पसीने छूटने लगते हैं। तभी हम देखते हैं लूसन अपने वेपन को निकाल लेता है और अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है, अब समय आ गया है कि मैं अपने लिमिट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाऊं। और वो अपने वेपन को आगे करते हुए कहता है, ठीक है चलो इस युद्ध को मैं शुरू करता हूँ। तभी इधर हम टॉप 10 रैंकिंग बोर्ड का लिस्ट देखते हैं, जहाँ पर लूसन का लेवल 28 हो गया होता है, जिसे देखकर लूसन की फैन गर्ल एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या लूसन एक और लेवल को पार कर लिया है। इधर हम वाइस प्रिंसिपल जोंग को देखते हैं, यह देखकर उसके भी पसीने छूटने लगते हैं और हम देखते हैं वो बाकी वाइस प्रिंसिपल की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन ये देखकर वो लोग भी एकदम से खामोश हो जाते हैं और वो लोग भी बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं। तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं टॉप 10 रैंकिंग बोर्ड लिस्ट पर एक मैसेज अपेयर होता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड बन गया है। लूसन ने 28th फ्लोर को कंप्लीट कर लिया है, अब वो यहाँ का नंबर 1 स्टूडेंट बन गया है। यह देखकर वाइस प्रिंसिपल जॉन एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और वो लगातार ही रैंकिंग लिस्ट बोर्ड को देख रहे होते हैं। इधर हम सारे स्टूडेंट को देखते हैं, वो कहने लगते हैं, अब लूसन यहाँ पर बाहर आने वाला है, चलो चलकर हम लोग उसके लेजेंडरी मूवमेंट को विटनेस करते हैं। और सभी लोग गेट की तरफ भागने लगते हैं और हम कुछ देर बाद देखते हैं सभी लोग गेट के पास खड़े होते हैं और वहाँ पर लूसन का इंतजार वे लोग बहुत ही बेसब्री से कर रहे होते हैं और वे लोग लूसन के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं माओ रेंगजोंग उस गेट से बाहर निकलता है और सामने का भीड़ देखकर एकदम से चौंक जाता और कहता है, ओ माय गॉड, यहाँ पर तो मेरे सामने बहुत सारे लोग आए हैं। तभी वो अचानक से खुश होते हुए मन में सोचता है, वे लोग मेरे रिजल्ट को देखकर एकदम से सरप्राइज हो गए होंगे। वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और हम देखते हैं वहाँ पर माओ रेंगजो सपना देखने लगता है कि एक लड़की आती है और कहती है, ब्रदर माओ प्लीज आप मेरे साथ बाहर डेट पर चलिए। ब्रदर माओ कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये सोचकर वो जोर जोर से हंसने लगता है, साथ ही में वो अजीब तरह से स्माइल भी देने लगता है और वो वहाँ पर कह रहा होता है, चलो हम लोग साथ में चलते हैं। ये सब देखकर वहाँ पर जितने भी फीमेल स्टूडेंट होती है वो कहने लगती है, ये गंदे इंसान की तरह क्यों हंस रहा है। तभी दूसरी लड़की कहती है, ये शख्स तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। तभी हम लूसन को देखते हैं जो माओ रेंगजो के पीछे से आता है और कहता है, आप प्लीज मेरे लिए जगह बनाइए। हम लूसन को देखते हैं वहाँ से माओ रेंगजो को धक्का दे देता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना। यह देखकर माओ रेंगजो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और साथ ही में लूसन पर चिल्लाने भी लगता है। तभी हम देखते हैं लूसन पीछे पलटता है और कहता है, तुम मेरे रास्ते के बीच में खड़े थे और यहाँ पर मैंने तुमसे माफी भी मांग ली है, क्या तुम अभी भी यहाँ पर कुछ कहना चाहते हो।
हम माओरेंजो को देखते हैं जो कि अपने घुटने पर जमीन पर बैठा होता है। तभी वो सामने में लूशन को देखता है जो लूशन वहाँ पर जाते हुए कह रहा होता है, तुम मेरे रास्ते में खड़े थे और तुम्हें ऐसे ही किसी का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। लूशन की बातें सुनकर माओरेंजो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और अपने पावर को एक्टिवेट कर देता है। साथ ही में अपने पंच को लूशन पर मारने के लिए तैयार करते हुए कहता है, आखिरकार तुम कमीने कौन हो और क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम यहाँ पर किससे बात कर रहे हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जोरदार धमाका होता है और वहाँ से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिस वजह से वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं, क्योंकि उस फाइट की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बन गया होता है और वे लोग कुछ दूर तक पीछे खसक जाते हैं। तभी जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है तो हम देखते हैं लूसन ने माओरेंजो को गर्दन पकड़कर उठा लिया होता है और लूसन माओरेंजो से कहता है कि आखिरकार तुम किस तरह के पर्सन हो, यहाँ पर तुम ही हो वो शख्स जो मेरे रास्ते को रोके हुए थे और तुम यहाँ पर मुझ पर हमला कर रहे हो। क्या तुम यहाँ पर जिंदा नहीं रहना चाहते हो। हम माओरेंजो को देखते हैं जो लूसन की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसमें नाकाम होता है और वो घबराते हुए मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार कौन है ये शख्स जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद माओरेंजो का हालत बिल्कुल ही खराब हो जाता है और उसके पूरे शरीर से ही पसीना छूटने लगता है। तभी हम लूसन को देखते हैं, वो माओरेंजो को दूर फेंकते हुए कहता है, ठीक है मैं तुम्हें फिलहाल के लिए छोड़ देता हूँ। वहाँ पर माओरेंजो को गिरता हुआ देख सारे स्टूडेंट एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है अभी। और फोर्थ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वे लोग तो और भी ज्यादा घबराने लगते हैं और कहते हैं, ब्रदर माओ आखिरकार आपको क्या हो गया है, आप अचानक से यहाँ पर कैसे गिर गए हैं। और वे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक थे और सबसे ज्यादा वे लोग शॉक इस बात से थे कि लूसन ने माओरेंजो को बड़ी आसानी से ही पीट दिया था और ये सोच कर उन लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह गया। और हम देखते हैं फोर्थ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट माओरेंजो को उठाने के लिए जाने लगता है और कहता है, ब्रदर माँ आप जल्दी से उठ जाइए। इधर हम बाकी स्टूडेंट को देखते हैं, वो लूसन की पावर देखकर बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और कहता है, ओ माय गॉड मुझे तो अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। माओरेंजो कोई कमजोर स्टूडेंट नहीं है, वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट है, लेकिन लूसन ने तो इसे एक ही झटके में हरा दिया है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। और लूसन के स्ट्रेंथ को हम लोगों ने अपने आंखों से विटनेस किया है। यहाँ पर आज एक नए लेजेंड का जन्म हुआ है जिसका नाम लूसन है। और हम देखते हैं लूसन वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर लिंजी आ जाता है और वो हंसते हुए कहता है, तुम लोगों ने अभी देखा ना, ये मेरे ब्रदर लूसन की पावर है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो सातो मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी है उसमें लूसन का युग आने वाला है। और ये कहते हुए लिंजी जोर जोर से हंसने लगता है। उसे देखकर लूसन एकदम से चौंक जाता है और वहाँ पर थोड़ा सा शॉक्ड भी होने लगता है। तभी वहाँ पर हम दूसरे स्टूडेंट को देखते हैं जो कहने लगता है, हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा है लूसन, मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। और हम वहीं पर लूसन के फैन को भी देखते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है, लूसन तो बहुत ही ज्यादा कूल था और वो हमारे 7th मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी का सेवियर भी है जिसे कोई भी नहीं हरा सकता है। और लूसन ने यहाँ पर जिस शख्स को हराया है उसका नाम माओरेंजो है जो कि 7th यूनिवर्सिटी के रैंकिंग लिस्ट का एक वॉरियर है, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। लूसन ने तो उसे ऐसे ही हरा दिया है। तभी वहाँ की दूसरी लड़की कहती है, लूसन तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तभी दूसरा शख्स कहता है, मैं भी लूसन के बारे में जानता हूँ, मैं भी उससे हारा हूँ जैसे कि माओरेंजो अब हारा है। और सभी लोग लूसन के लिए बहुत ही ज्यादा चीयर अप करने लगते हैं। वहाँ पर भीरो को अपने लिए चीयर अप करता हुआ देख लूसन मन में सोचता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी मेरे लिए चीयर अप कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इम्प्रेशन इन लोगों पर बहुत ही अच्छा पड़ा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा मार्शल आर्ट की पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हम ये चंजी को देखते हैं, वो घबराते हुए कहता है, यहाँ पर अब रैंकिंग लिस्ट के बारे में हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए और न ही मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के बारे में सोचना चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस तरह के इतने ज्यादा पावरफुल वॉरियर को कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये तो सचमुच एक मॉन्स्टर है। हम उसकी साथ वाली लड़की को देखते हैं, वो इतना ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है कि उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। इधर हम वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं, वो हंसते हुए कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है लूसन अब 7th यूनिवर्सिटी को लीड करेगा और उस लोगों को इन मूवमेंट को एंजॉय करने दो। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये मूवमेंट हुए बहुत ही लंबा समय हो गया है। ठीक है अब हम लोगों को चलना चाहिए। और वो अपने साथियों से कहता है, हम लोगों को अब अपना काम करना है, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको इस मोमेंट को एंजॉय करने दो। इधर हम एक शख्स को देखते हैं जो किसी और यूनिवर्सिटी से होता है और वो सामने का नजारा देखकर एकदम से
शॉक्ड होता है और कहता है नहीं, मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि मैं इस ट्रिप में यहाँ पर आऊंगा और इस तरह के इवेंट को अपने आंखों से देख पाऊंगा। मुझे तो अपने आंखों पर ही विश्वास नहीं हो रहा है। मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी के टावर का जो रिकॉर्ड था उसको कोई फ्रेशरमैन स्टूडेंट ने तोड़ दिया है। अगर मैं ये अपने आंखों से नहीं देखा होता तो मैं किसी के कहने पर बिल्कुल भी नहीं मानता। और वो घबराते हुए कहने लगता है, जूनियर सिस्टर यांग युआन, हम लोगों को यहाँ से जल्दी से चलना चाहिए और तुम्हारे क्लासमेट को ढूंढना चाहिए, और जब हम लोग तुम्हारे क्लासमेट को ढूंढ लेंगे तो हम लोग यहाँ से तुरंत ही निकल जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग हैं और हम लोगों के लिए यहाँ पर रहना बहुत ही ज्यादा खतरे से भरा हुआ है। हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। तभी हम यांग युआन को देखते हैं। वो लूसन को देखकर बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है और कहती, नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने उसे पहले ही ढूंढ लिया। यांग युआन का साथी कहता है, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया है? और वो घबराते हुए कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब उस शख्स से तो नहीं है जिस शख्स को तुम यहाँ पर ढूंढ रही हो, क्या वो लूसन है? और ये कहते हुए वो शख्स बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। इधर हम लूसन को देखते हैं जिसको सारे स्टूडेंट घेर लिया होता है और उसका वीडियो बना रहा होता है। लूसन अपने मन में सोचता है, मैंने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि ये लोग मुझे इतना ज्यादा एडमायर करेंगे। अब ये लोग तो मेरे लिए भी मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। इन लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। तभी हम यांग युआन के साथी को देखते हैं जो लूसन को देखकर कहने लगता है, मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि तुम्हारा क्लासमेट इतना ज्यादा पावरफुल होगा। यांग युआन कहती है, हाँ, तुमने बिल्कुल ही सही कहा है, वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, यहाँ तक कि मैं अपना तुलना उससे कभी भी नहीं कर पाऊंगी। तभी हम उस स्टूडेंट को देखते हैं, वो यांग युआन की हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, जूनियर सिस्टर, तुम गुस्सा मत करो, मेरा कहने का यहाँ पर मतलब नहीं था। इससे पहले मैंने तुम्हारे क्लासमेट के बारे में बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहा था, लेकिन वो मैंने सिर्फ मजाक किया था। तुम मेरी बातों को मानो और उसी में हम लोगों की भलाई होगी। उस लड़के को अपना हाथ पकड़ता हुआ देख यांग युआन एकदम से चौंक जाती है। तभी यांग युआन अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, तुम मुझे छोड़ दो सीनियर, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने उसे ढूंढने में मेरी मदद किया है, लेकिन आप अपने बिहेवियर और अपने शब्दों पर बिल्कुल ही ध्यान दो। अभी हम देखते हैं वो स्टूडेंट हंसते हुए कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हम देखते हैं वहाँ पर लिंजी आ जाता है और लिंजी गुस्सा करते हुए कहता है, लड़के, क्या तुम बहरे हो? क्या तुम्हें ये नहीं सुनाई दे रहा है कि वो लड़की क्या कह रही है? उसने कहा कि तुम उसे छोड़ दो। और हम लिंजी को देखते हैं, वो उस लड़के को सर को पकड़कर पीछे की तरफ खींच लेता है। यह देखकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और कहता है, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? तभी लिंजी गुस्से वाला लुक देते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम हमारे ब्रदर लूसन की लेडी को टच करो। अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ? यह सुनकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और तभी हम देखते हैं लिंजी उस लड़के को पीटने लगता है और वो भी बहुत ही ज्यादा। यह देखकर वो लड़का कहता है, प्लीज सीनियर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैंने जो भी कुछ किया है वो बिल्कुल ही गलत था। अगला सीन हम कुछ देर बाद का देखते हैं जहाँ पर लिंजी ने उस लड़के को पीट दिया होता है, जिस वजह से उस लड़के का चेहरा पूरी तरह से सूज गया होता है। तभी लिंजी अपने पंच को देखते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। मैंने इस लड़के को तो बहुत ही आसानी से पीट दिया है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि लूसन का स्ट्रेंथ देखकर मेरा पावर भी यहाँ पर बढ़ने लगा है और मैं भी यहाँ पर फाइट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। क्या ये लूसन के साथ रहने का कोई साइड इफेक्ट है? तभी लिंजी यांग युआन के पास जाते हुए कहता है, तुम क्लासमेट यांग युआन हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? ब्रदर लूसन ने मुझसे कहा है कि मैं यहाँ पर आऊँ और आपको कह दूं कि आपको यहाँ पर थोड़ी देर तक इंतजार करना होगा, तब जाके बाद में ब्रदर लूसन आपके साथ डिनर करेंगे। ये सुनकर यांग युआन एकदम से चौंक जाती है और कहने लगती है, क्या तुम लूसन के फ्रेंड हो? लिंजी हंसते हुए कहता है, ब्रदर लूसन मेरे बॉस है और उन्होंने अभी ही नोटिस किया है कि आप यहाँ पर आ गए हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे भेज दिया है। और आप तो जानते ही होंगे कि अभी वो क्या कर रहे हैं, वो अभी चारों तरफ से भीड़ से घिरे हुए हैं और उनके लिए इतना ज्यादा आसान भी नहीं होगा कि वो वहाँ से निकल जाए, इसीलिए उन्होंने पहले मुझे भेज दिया है। ठीक है सिस्टर इन लॉ, चलो चलकर मैं आपको 7th मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी को घुमाता हूँ। ये सुनकर यांग युआन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वहाँ पर शर्माने लगती है और कहती है कि हम दोनों के बीच में इस तरह का रिलेशनशिप नहीं है। इधर हम यांग युआन के क्लासमेट को देखते हैं जो अभी भी जमीन पर गिरा होता है और वो घबराते हुए मन में सोचता है, तो लूसन ही सच में उसका क्लासमेट है, मैं तो पक्का ही अब गया, अब मैं बिल्कुल भी नहीं बचने वाला हूँ। अगला सीन हम अगले दिन का देखते हैं जहाँ पर लूसन और वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में होते हैं। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, लूसन तुमने तो हम लोगों को बहुत ही बड़ा सरप्राइज दे दिया। तुम टावर में पहली बार एंट्री किए और पहली बार में ही तुमने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तुम अभी बहुत ही
ज्यादा जवान हो और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी हो। तुम्हारा केस बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, इसीलिए तुम्हें रिवॉर्ड देने में देरी हो रही है और हम लोग भी यहाँ पर देखना चाहते हैं कि मास्टर सेठ तुम्हें किस तरह का रिवॉर्ड देते हैं। तुमने यहाँ पर टावर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा और वो बहुत ही जल्द भी मिल जाएगा। यह सुनकर लूसन चौंकते हुए कहता है क्या यहाँ पर और भी ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा? तभी वाइस प्रिंसिपल कहते हैं तुम इसके बारे में नहीं जानते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन से यूनिवर्सिटी से हो और कौन से टावर को चैलेंज कर रहे हो। अगर तुम वहाँ पर उसका पिछला रिकॉर्ड को तोड़ देते हो तो वो यूनिवर्सिटी तुम्हें बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा क्रेडिट देंगे। तभी वाइस प्रिंसिपल कुछ सोचते हुए और घबराते हुए कहते हैं रुको, क्या तुम ये तो नहीं सोच रहे हो ना जैसा कि मैं सोच रहा हूँ? लूसन हंसते हुए कहता है हाँ, आपने अभी जो बिल्कुल सोच रहे हैं वो बिल्कुल ही मुमकिन है। मैं इस जगह से जल्द ग्रेजुएट होना चाहता हूँ और वो जितना जल्दी हो मेरे लिए काफी होगा। यह सुनकर वाइस प्रिंसिपल एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और वहाँ पर घबराने लगते हैं और वो कहते हैं ठीक है, मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। तुम पहले वापस जाओ, जब यहाँ पर खबर आ जाएगी तो मैं इसके बारे में तुम्हें पर्सनली इन्फॉर्म कर दूंगा। लूसन कहता है ठीक है और हम देखते हैं लूसन वहाँ से चला जाता है। तभी हम वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं, वो किसी को कॉल लगाते हैं और कहते हैं ये मैं बात कर रहा हूँ। तभी उधर से कुछ इंस्ट्रक्शन मिलता है। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं ठीक है, क्या मैं अभी ही उन्हें रिवॉर्ड दे दूं या फिर इसमें मैं कुछ देरी करूं? हम देखते हैं वो शख्स और प्रिंसिपल के बीच में बहुत सारी बातें होता है जो कि फिलहाल के लिए हम लोगों को अभी नहीं बताया जाता है। तभी अगला सीन हम यूनिवर्सिटी के कैंपस नेटवर्क का देखते हैं, जहाँ पर यह खबर चारों तरफ फैल गई होती है कि लूसन हिस्ट्री का सबसे पावरफुल फ्रेशरमैन स्टूडेंट है और सभी लोग उसी के बारे में ही सर्च कर रहे होते हैं। कुछ लोग तो ये भी सर्च कर रहे होते हैं कि लूसन ने यहाँ पर टीचर को भी हरा दिया है और वो पहले दिन ही अपने एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो गया है। यह सुनकर बहुत सारे लोग शॉक्ड हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हम कुछ ऐसे ब्लॉगर को देखते हैं जो लूसन के बारे में वीडियो बनाया होता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि लूसन 7th मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी का फ्रेशरमैन स्टूडेंट है और वो हिस्ट्री का सबसे पावरफुल स्टूडेंट है, जो कि हमारे 7th मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के लिए एक ग्लोरी है। तभी हम दूसरा वीडियो में देखते हैं जहाँ पर वो शख्स कह रहा होता है कि जो हमारे 7th मार्शल आर्ट लिस्ट के नंबर 1 वॉरियर है, क्या वो लूसन के इतना ताकतवर है? मुझे ऐसा लगता है कि लूसन उसे एक ही हमले में हरा देगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलकर उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे वीडियो आने लगता है और हम देखते हैं सभी लोग लूसन के स्ट्रेंथ के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट लूसन के स्ट्रेंथ के बारे में बढ़ा चढ़ा कर कह रहा होता है और वे लोग कह रहे होते हैं कि लूसन से निपटने का अभी हम लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए जितने भी यहाँ पर मार्शल आर्ट वॉरियर है पावरफुल, उन लोगों को लूसन से बचकर ही रहना चाहिए। अब मुझे नहीं पता है कि लूसन आगे कितना जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लूसन वो ऐसा शख्स है जो कि यूनिवर्सिटी में ही मास्टर बन जाएगा और ये एक नए लेजेंड का जन्म है। तभी हम देखते हैं उस वीडियो पर कोई शख्स कमेंट किया होता है कि मैं यहाँ पर अब बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हम लोगों को बहुत ही नीचा दिखाते थे, लेकिन अब हम लोगों के पास लूसन है। अब यहाँ पर कोई भी हमसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकता है। और हम देखते हैं वो जोर जोर से हंस रहा होता है और कहता है ये हम लोगों के लिए अब ग्लोरी का दिन है। अब वक्त आ गया है कि हम लोग उन पर काउंटर अटैक करें। हम लोगों को अब दूसरे यूनिवर्सिटी टावर पर जाना चाहिए और उन लोगों को चैलेंज करना चाहिए। तभी हम देखते हैं एक लड़की कमेंट करती है, क्या तुम लोगों के पास लूसन का वीडियो या फिर फोटो है जब लूसन ने माओ रेंजियो को पंच मारा था? अगर है तो तुम लोग मुझे दे दो, मैं उसे अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लगाऊंगी। तभी दूसरी लड़की कहती है, अगर यहाँ पर कोई ऐसा शख्स है जो लूसन को जानता है तो क्या तुम लोग उसका जीन मुझे कलेक्ट करके दे सकते हो? मैं उस पर सर्च करना चाहती हूँ। इन सारे खबरों को देख देख कर लूसन एकदम से शॉक्ड होता है और वो घबराते हुए मन में सोचता है, जैसा कि मैंने लड़कियों से उम्मीद किया था, उन लोगों का सब तो बहुत ही ज्यादा वल्गर है और कुछ ऐसे कमेंट है जिसे मैं पढ़ भी नहीं सकता हूँ। और ये कहते हुए लूसन वहाँ पर घबरा रहा होता है और तभी हम देखते हैं लूसन के सामने यांग युआन होती है। वो घबराते हुए कहता है, आज यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ही बकवास है। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि सभी लोग मेरे लिए यहाँ पर चीयर अप करेंगे और इस तरह की बातें करेंगे। यांग युआन कहती है, ये ठीक है, तुम इन दिनों बहुत ही ज्यादा बिजी हो और तुम्हारा करेंट का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, तो सभी लोग तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट तो होंगे ही ना। और हम देखते हैं यांग युआन शर्माते हुए लूसन को देखने लगती है और वो कहती है, क्या मैं भविष्य में तुमसे मिलने आ सकती हूँ? यह सुनकर लूसन चौंकते हुए कहता है, तुम ये किस तरह की सवाल पूछ रही हो और तुम मुझसे क्यों नहीं मिलने आ सकती हो? हम दोनों पहले क्लासमेट थे, तो ये हम लोगों के लिए बहुत छोटी सी बात है। तुम
तुम्हें ये सब पूछने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं यंग युआन वहाँ से चली जाती है। तभी हम लूशन को देखते हैं, वो अपने आप से कहता है कि अगर मेरे खिलाफ यहाँ पर खड़ा होने वाला कोई भी नहीं होगा तो वो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और मुझे इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। मैंने बिल्कुल ही सही कहा है। अगला सीन हम 4th सेंट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया का देखते हैं, जहाँ पर हम माओ रेंगजो को देखते हैं जो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खाना को ले रहा होता है और खाना देने वाला शेफ भी घबरा रहा होता है और कहता है कि आखिरकार ये शख्स कितना खाने वाला है। और हम माओ रेंगजो को देखते हैं, वो अपने टेबल पर जाकर बैठकर खाना खाने लगता है। तभी वहाँ पर दूसरा स्टूडेंट कहने लगता है, यह शख्स माओ रेंगजो है। मैंने सुना था कि यह शख्स 7th मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में गया था उसके टावर को कैप्चर करने के लिए, लेकिन वो उसमें फेल हो गया है और वो वापस पीट कर आया है। तभी दूसरा शख्स माओ रेंगजो पर हंसते हुए कहता है, ये तो नॉर्मल भी नहीं है। मेरे लिए सबसे ज्यादा शर्म की बात तो ये है कि ये वहाँ से पीट कर आया है। वो कोई और नहीं बल्कि एक फ्रेशरमैन स्टूडेंट है और वहाँ के स्टूडेंट कह रहे थे कि उस लड़के ने इसके गर्दन को पकड़ लिया था बिल्कुल ही चिकन की तरह और उसे एक ही हमले में दूर फेंक दिया था, जिस वजह से ये बेहोश भी हो गया था वहाँ पर। यह सुनकर वो लड़की घबराते हुए कहती है, ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता है। तुमने कहा है वो बिल्कुल भी सच नहीं है ना। आखिरकार एक नया लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, क्योंकि माओ रेंगजो उतना ज्यादा भी कमजोर नहीं है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ और स्टूडेंट आते हुए कहता है कि यहाँ पर कौन जानता है कि वो कमजोर है या फिर नहीं। अगर इसके पास कोई भी स्किल नहीं है तो उसे यहाँ पर शो ऑफ नहीं करना चाहिए। लेकिन मेन पॉइंट तो ये है कि ये नए लड़के से हार गया है और इसने हम लोगों को पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया है। ये यहाँ पर खुद को पावरफुल पर्सन समझ रहा था, ये यहाँ पर खुद को एक पावरफुल वॉरियर समझता था, लेकिन यहाँ पर ये बेवकूफों की तरह हार कर आ गया है, जो कि हम लोगों के लिए शर्मिंदा की बात है। इधर हम माओ रेंगजो को देखते हैं, उन लोगों की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा वो गुस्सा करने लगता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू कर रहा होता है और कहता है, मुझे यहाँ पर शांत रहने की जरूरत है। मैं यहाँ पर बिल्कुल ही शांत रहूंगा। इन लोगों को मैं अपने मूड को इफेक्ट करने नहीं दे सकता हूँ। अभी मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर खाना खाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तभी हम देखते हैं पहले वाला स्टूडेंट कहने लगता है, मेरे पास यहाँ पर और भी ज्यादा न्यूज है। वो यहाँ पर फ्रेशरमैन स्टूडेंट से पीट गया था और वो वहाँ पर बेहोश भी हो गया था। कुछ स्टूडेंट उसे उठाकर यहाँ पर लाए थे हम लोगों के पास और ये कहते हुए वहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं और वो कहता है, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ है और ये मेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं माओ रेंगजो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और उसका कॉलर पकड़कर उठा लेता है, जिस वजह से वो लड़का एकदम से घबराने लगता है। माओ रेंगजो गुस्से वाला लुक देते हुए कहता है, मैंने खुद से कहा था कि मैं यहाँ पर गुस्सा नहीं करूंगा। अगर तुम यहाँ पर एक शब्द और कहते हो तो मैं नहीं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। यह सुनकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और माओ रेंगजो के इतना ज्यादा गुस्सा करता हुआ देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं। माओ रेंगजो गुस्सा करते हुए कहता है, अगर तुम में से अभी किसी ने भी कहा तो मैं यहाँ पर उसे पीट डालूंगा। तभी हम देखते हैं पीछे से आवाज आता है, माओ रेंगजो गुस्सा करते हुए और पीछे की तरफ हमला करते हुए कहता है, आखिरकार कौन है कमीना जो मुझे ये कह रहा है। लेकिन हम देखते हैं वो शख्स आराम से माओ रेंगजो के हमले को रोक लेता है, जिस वजह से माओ रेंगजो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और अपने सामने वाले पर्सन को देखकर बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और कहता है, ओह ये तो तुम हो। और हमें पता चलता है वो शख्स कोई और नहीं बल्कि लूशन होता है। वो कहता है, माओ रेंगजो तुम्हें तो यहाँ पर बिल्कुल भी मैनर नहीं है, ये हम लोग सेकेंड बार मिल रहे हैं। और लूशन माओ रेंगजो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं तो यहाँ पर तुम लोगों को बताना चाहता था कि मैं यहाँ पर अब तुम्हारे यूनिवर्सिटी के टावर पर कैप्चर करने वाला हूँ। यह सुनकर माओ रेंगजो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। तभी लूशन कहता है, मैं ऐसा यहाँ पर करने जा रहा हूँ, क्या इससे कोई तुम्हें दिक्कत है। हम देखते हैं माओ रेंगजो अजीब से स्माइल देते हुए और घबराते हुए कहता, नहीं मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तभी लूशन माओ रेंगजो को पीछे की तरफ फेंक देता है और कहता है, ठीक है तब तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ही अच्छा है ये। और हम देखते हैं माओ रेंगजो का शरीर वहाँ पर बिल्कुल ही कांपने लगता है और वो डर की वजह से एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। तभी उसे डरता हुआ देख एक स्टूडेंट कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है, क्योंकि माओ रेंगजो इतना ज्यादा कमजोर भी नहीं है। अगर हम लोग मार्शल सेंट रैंकिंग लिस्ट की बात करें तो वो 6th प्लेस पर है। आखिरकार यहाँ पर कौन वो पर्सन था जिसने इसे ऐसे ही यहाँ पर उठाकर फेंक दिया था। उसके बगल वाला स्टूडेंट घबराने लगता है। तभी इधर हम माओ रेंगजो को देखते हैं, वो घबराते हुए कहता है, ये शख्स लूशन है। जैसे ही वहाँ के सारे स्टूडेंट सुनते हैं तो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और उन लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वो कहने लगते हैं, क्या तुमने अभी क्या कहा है। ये है लूशन, जल्दी से जाओ और जाकर सभी लोगों को बतला दो कि लूशन हमारे मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में टावर को कैप्चर करने के लिए आया हुआ है। तभी दूसरा स्टूडेंट कहता, हाँ हम लोगों को अपने टॉप पावरफुल वॉरियर को बुलवाना
करवाना है, तुम लोग जाओ और जल्दी करो। तभी एक लड़की माँ रेंगजे को देखते हुए कहती है, ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंसी बात है। माँ रेंगजे तो पहले ही यहाँ पर डर गया है, अब ये एक लूजर बन गया है और ये यहाँ पर फाइट करने की भी हिम्मत नहीं कर सकता है। तभी दूसरा स्टूडेंट कहता है वो इसलिए क्योंकि इसका करेज पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग भी उससे लड़ने के लिए फाइट नहीं कर सकते हैं। यह सुनकर सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर दो सीनियर स्टूडेंट होता है। एक सीनियर लड़की कहती है, मैं भी यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि एक फ्रेशर मैन स्टूडेंट कितना ज्यादा पावरफुल है और वो कितना पावरफुल है कि उसने माँ रेंगजे को हरा दिया है, जिसमें वजह से उसके अंदर डर बैठ गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़का तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये कहते हुए वो लड़की डेविल से स्माइल देने लगती है। तभी हम देखते हैं वहाँ का स्टूडेंट कहता है, ये तो हमारे रैंकिंग लिस्ट की सीनियर सिस्टर है जिनका नाम फेंगमी है, जो कि रैंकिंग लिस्ट के 3rd स्थान पर है। और इनके साथ जो लड़का है उसका नाम यांग जिकांग है, जो कि रैंकिंग लिस्ट के 2nd स्थान पर है। दूसरा स्टूडेंट कहता है, हाँ माँ रेंगजे यहाँ पर अब डरने लगा है। वो तभी एक स्टूडेंट कहने लगता है कि हम लोगों को अपने फाइटिंग स्पिरिट को जगाना होगा ताकि हम लोग 4th मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी के टावर के लिए लड़ सके। चलो चलकर हम लोग लूसन के खिलाफ अपने टावर को गार्ड करते हैं। और हम देखते हैं सभी लोग उसकी तरफ जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं सभी लोग रैंकिंग लिस्ट की तरफ पहुंच जाते हैं और सामने रैंकिंग लिस्ट को देखकर एकदम से चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या रैंकिंग लिस्ट को अपडेट कर दिया गया है? और सामने का नजारा देखकर एकदम से चौंक जाता है क्योंकि लूसन का रैंकिंग लिस्ट में नाम पहले स्थान पर होता है। यह देखकर सभी लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या वो पहले ही रैंकिंग लिस्ट के 1st प्लेस पर आ गया है और उसमें भी उसने 28 फ्लोर को पास कर लिया है। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि हमारा मार्शल आर्ट टावर यहाँ पर अब पक्का ही छीनने वाला है। इधर हम 5th सेंट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन कॉन्फ्रेंस का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग लूसन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तभी एक शख्स कहता है, सभी लोग मेरी बातों को ध्यान दो, इस साल यहाँ पर एक नया स्टूडेंट आया है जो कि 7th मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में है और वो यहाँ पर बिल्कुल ही एक मॉन्स्टर है। मुझे लगता है कि तुम लोग भी उसके बारे में जानते हो। उसका नाम लूसन है और वो इस साल का ड्रैगन मार्शल आर्ट चैंपियन है और वो एक न्यू राइजिंग स्टार भी है। और वो जब पहले ही दिन यूनिवर्सिटी में इंटर किया था तो उसने अपने सीनियर को भी हरा दिया था। तब वो आगे की तरफ बढ़ता गया और उसके पावर का अंदाजा हम में से अब तक कोई भी नहीं लगा पाया है। तभी हम देखते हैं वहाँ की एक लड़की कहती है, जैंग यू, आखिरकार तुम बकवास करना बंद क्यों नहीं कर रहे हो और तुम सीधा बताओ कि हम लोगों को अब क्या करना चाहिए। वो लड़का हंसते हुए और घबराते हुए कहता है, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? उसने यहाँ पर आधे दिन में ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और उसका नाम अब 7th मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में फैल गया है। अभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई स्टूडेंट आता है और कहने लगता है, ये हम लोगों के लिए बुरा हुआ है। ये सुनकर उस कॉन्फ्रेंस में जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सभी लोग एकदम से घबराने लगते हैं। तभी वो स्टूडेंट कहता है, लूसन वो यहाँ पर आ गया है। और लूसन का नाम सुनकर उनका लीडर तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। इधर हम लूसन को देखते हैं जो कहता है, स्वागत नहीं करोगे हमारा? हम 5th मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को देखते हैं जो कि वहाँ पर रो रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तभी दूसरा स्टूडेंट कहता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो गया है? हम वहीं पर लूसन को देखते हैं जो टावर से बाहर निकल रहा होता है और वो मन में सोचता है, मैंने यहाँ पर 5th टावर को जीत लिया है। अब मैंने लगातार 2 टावर को 2 दिन में कॉन्करर कर लिया है और वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। और इस दोनों टावर को जीतने की वजह से केवल मेरा ग्रैंड मास्टर की विल की पावर ही नहीं बढ़ी है, बल्कि मेरा फिजिकल और मेंटल पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ा है और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदे की बात हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है मैं जल्द से जल्द रैंक 7 पर पहुंच जाऊंगा। मैं यहाँ पर टावर में लगातार अपने आप पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर डालता हूँ, जिस वजह से मेरा पावर बहुत ही ज्यादा बढ़े और मैं अपने मार्शल आर्ट को परफेक्ट कर रहा हूँ और मैं आसानी से अब 2nd फेज में पहुँच गया हूँ। अगर मेरा 2nd फेज का मार्शल आर्ट एकदम से परफेक्ट हो जाएगा तब मैं अपने पावर को और भी ज्यादा इकट्ठा कर पाऊंगा और उसके मदद से दूसरे पर और भी ज्यादा हमला कर पाऊंगा। और साथ ही मैं इसके वजह से मुझे अपने वीकनेस के बारे में पूरी तरह से पता चल गया है और वक्त रहते मैं उस वीकनेस को खत्म कर लूंगा। ये सोचते हुए लूसन बहुत ही ज्यादा मुस्कुराने लगता है और मन में आगे सोचता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और भी ज्यादा पावर इकट्ठा करने की जरूरत है क्योंकि मुझे फीलिंग अभी भी अच्छी नहीं आ रही है और इतने से पावर से मैं सेटिस्फाइड नहीं महसूस कर पा रहा हूँ। लेकिन ये चीज मैं धीरे धीरे करके ही पार कर सकता हूँ और जब मैं यहाँ पर 2nd फेज को पूरी तरह से कंप्लीट कर लूंगा तब मुझे यहाँ पर डिवाइन
पावर को अच्छी तरह से सीखना होगा मुझे, और इसी की वजह से मैं टॉप पर पहुंच सकता हूं। हालांकि ये टेक्निक एक इल्यूजन टेक्निक है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर मैं इसे लगातार सीखता रहूंगा तो एक दिन मैं ऐसे लेवल पर पहुंच जाऊंगा जहां पर सुप्रीम मार्शल आर्ट के पावरफुल वॉरियर होते हैं, और तब मुझे कोई भी नहीं हरा सकता है। और वो लूसन इतना सोच ही रहा होता है, तभी वो सामने देखता है उसके सामने लिंजी होता है, जिसे देखकर लूसन एकदम से चौंक जाता है। और लिंजी अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, ब्रदर साहब मैं यहाँ पर हूँ, आप इधर देखिए। तभी लूसन लिंजी के पास जाता है। लुंजी दिल से स्माइल देते हुए कहता है, ब्रदर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने एक और टावर को कैप्चर कर लिया है। तो आगे का आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप दूसरे भी टावर को पर जाने वाले हैं कॉन्करर करने के लिए? और ये कहते हुए लिंजी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी लूशन कहता, हाँ ये कहना अभी बहुत ही ज्यादा दबाजी हो जाएगा, लेकिन मैं टावर पर ही जा रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर कैब बुक करना होगा ताकि मैं सिक्स्थ मार्शल आर्ट सेंट यूनिवर्सिटी में जा सकूँ। ये सुनकर लिंजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता, हाँ क्यों नहीं, मैं आपके लिए अभी ही कैब को बुक कर दे रहा हूँ और आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सामने देखिए, मुझे पता था कि आप यहाँ पर आकर यही मुझसे कहिएगा, इसीलिए मैंने आपके लिए पहले से ही कैब को अरेंज कर दिया है। आप सामने में देखिए। लूसन जैसे ही सामने देखता है कि सामने का नजारा देखकर वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा कैब होता है जो कि लाइन से लगा हुआ होता है। यह देखकर लूसन बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और वो शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या आखिरकार यहाँ पर इतने सारा कैब क्यों है? और वो वहाँ पर शॉक्ड होकर खड़ा ही होता है। तभी हम लिंजी को देखते हैं, वो डेविड से स्माइल देते हुए और लूसन को कैब में धक्का देते हुए कहता है, ब्रदर पहले आप जाइए, हम लोग आपके पीछे पीछे ही आ रहे हैं। तभी वहीं पर हम सेवेंथ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के दूसरे स्टूडेंट को देखते हैं। लूसन को वहाँ पर कैब में बैठता हुआ देख बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और वहाँ पर दूसरे स्टूडेंट से कहता है, ब्रदर सैन यहाँ पर आ गए हैं और वो कैब में बैठ भी गए हैं, चलो हम लोग भी जल्दी से कैब में बैठ जाते हैं और हम लोगों को भी सिक्स्थ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में जाना है, चलो हम लोग चलते हैं। सारे स्टूडेंट कहते हैं, ठीक है चलो हम लोग को अब चलना होगा। तभी वो स्टूडेंट कैब में बैठते हुए ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर सामने में जो कैब जा रहा है तुम्हें उसे ही फॉलो करना है। यह सुनकर वो कैब ड्राइवर भी घबराने लगता है और कहने लगता है, स्टूडेंट क्या तुम्हारे मार्शल आर्ट सेंट यूनिवर्सिटी में किसी तरह का बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है? आखिरकार यहाँ पर इतने सारे कैब क्यों आए हैं और सब एक ही लाइन में एक ही कैब के पीछे क्यों जा रहे हैं? यह सुनकर वो स्टूडेंट खुश होते हुए कहता है, क्योंकि हम लोग आज एक नए लेजेंड के बर्थ का विटनेस करने वाले हैं, इसीलिए हम लोगों का वहाँ पर जल्दी से पहुँचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगला सीन हम कुछ देर बाद का देखते हैं। यहाँ पर सिक्स्थ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट घबराते हुए कहने लगते हैं, वे लोग यहाँ पर आ गए हैं, तुम लोग सामने देखो वे लोग यहीं पर ही आ गए हैं, वो मॉन्स्टर यहाँ पर आ गया है। तभी दूसरा स्टूडेंट कहता, हाँ लूसन तो सचमुच यहाँ पर आ गया है। ओ माय गॉड, आखिरकार ये क्या चीज है? मुझे ऐसा लगता है कि डीमन हमारे मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में आ गया है। तभी दूसरा स्टूडेंट घबराते हुए कहता है कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लूसन को देखते हैं जो अपने सारे साथियों के साथ सिक्स्थ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर सामने में एक शख्स आ जाता है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट कहने लगते हैं कि ये तो चेंगकोंग है, ये सेवेंथ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग लिस्ट है उसमें ये नंबर 1 पर है और ये ठीक लूसन के सामने ही खड़े हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लूसन के अगेंस्ट जाने वाले हैं। और तभी हम देखते हैं वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और दोनों अपने अपने पावर को रिलीज कर रहा होता है। तभी चेंगोंग कहता है, तुम्हारा नाम लूसन है ना? मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तुम यहाँ पर टावर को कैप्चर करने के लिए आए हो? लूसन कहता, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, तुम यहाँ पर मेरे साथ क्या करना चाहते हो? तभी हम देखते हैं चेंगोंग अपने पावर को रिलीज करते हुए और गुस्सा करते हुए कहता है, अगर तुम इसकी बात कर रहे हो तो मैं तो इतना कहकर अपना एक्सप्रेशन एकदम से बदल लेता है और सामने की तरफ रास्ता दिखाते हुए कहता है, मैं तो यहाँ पर केवल इसलिए खड़ा हूँ ताकि आपको रास्ता दिखा सकूं। प्लीज आप मेरे साथ इस तरफ आइए। सिक्स्थ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी का जितना भी स्टूडेंट होता है जैसे ही चेंगोंग को ये करते हुए देखता है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या आखिरकार सीनियर ब्रदर ये क्या कर रहे हैं? वो केवल यहाँ पर इसलिए खड़े थे ताकि लूसन को वो रास्ता दिखा सके। मैं तो सचमुच यहाँ पर शॉक्ड हो गया हूँ। अगला सीन हम 30 मिनट बाद का देखते हैं, जहाँ पर एक स्टूडेंट कहता है कि इस लड़के लूसन ने सचमुच यहाँ का नया रिकॉर्ड बना दिया है और हमारे टावर को भी कैप्चर कर लिया है। तभी हमें पता चलता है कि लूसन ने सिक्स्थ मार्शल आर्ट टावर में एक नया रिकॉर्ड बना लिया होता है
और वो इसमें 29 फ्लोर को क्लियर किया होता है। यह देखकर दूसरा स्टूडेंट कहता है हाँ ये तो सचमुच एक मॉन्स्टर है। और वहाँ पर हम लिंजी को देखते हैं और साथ में वहीं पर सभी 7th मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी होते हैं। वो सभी लूसेंट के जीत से बहुत ही ज्यादा खुशी होते हैं और सभी लोग लूसेंट को चीयर अप कर रहे होते हैं और उसे कंग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं। इधर हम चैंगोंग को देखते हैं जो लूसेंट को वहाँ पर जीतता हुआ देख वो रोने लगता है और वो मन में सोचता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर कर भी क्या सकता हूँ। यहाँ पर कैप्चर करने के लिए आया है तो इसे यहाँ पर कैप्चर करने दो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अकेले नहीं है जहाँ पर आज अपने टावर को खो रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जिन्होंने पहले ही अपने टावर को खो दिया है। और वो चैंगोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी कर रहा होता है, लेकिन वो लूसेंट के सामने गुस्से को अपने एक्सप्रेशन पर नहीं ला रहा होता है। तभी हम देखते हैं कुछ दिनों में लूसेंट लगातार वहाँ पर नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा होता है, जिसमें वो सबसे पहले 5th मार्शल आर्ट टावर को कॉन्कर करता है और उसमें वो 27 फ्लोर को कंप्लीट करता है। और उसके बाद हम देखते हैं लूसेंट पहले ही 4th मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी को कॉन्कर कर लिया होता है और उसमें वो 28 फ्लोर को क्लियर किया होता है। और साथ ही में लूसेंट 3rd और 2nd मार्शल आर्ट टावर को भी कॉन्कर कर लेता है और उसमें 28 फ्लोर को क्लियर करता है। और इधर हम लूसेंट को अभी प्रेजेंट में देखते हैं जो पहला मार्शल आर्ट टावर की तरफ बढ़ रहा होता है और उसके साथ 7th मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट होते हैं। वो जैसे ही पहला मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी टावर के पास पहुंचता है तो उसे देखते हुए एक शख्स कहता ओ तो वो तुम ही हो डीमन किंग, जो कि 7th मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी से है और तुम्हारा नाम लूसेंट है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और हम देखते हैं वो शख्स अपने पावर को वहाँ पर रिलीज करता है और उसके अंदर से इतना ज्यादा पावर निकलता है कि वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं सभी पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। इधर हम 7th मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को देखते हैं, उसके पावर की वजह से ये भी घबराने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार ये शख्स इतना ज्यादा पावरफुल कौन है। तभी वो शख्स कहता है कि तुम लोगों को नहीं पता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। अभी लूसेंट कहता हाँ मुझे पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मैं यहाँ के टावर को कैप्चर करने के लिए आया हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ तो आखिरकार मुझे ये कैसे नहीं पता होगा कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आ रहा हूँ। तभी हम सामने वाले बंदे का चेहरा देखते हैं जो अपना स्वर निकालते हुए और अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है मेरा नाम बाई हेंगचुआन है और मैं मार्शल सेंट रैंकिंग लिस्ट का 2nd नंबर का वॉरियर हूँ। जो 1st मार्शल सेंट के यूनिवर्सिटी का फाउंडर था वो हमारे ड्रैगन कंट्री से ही था और उन्होंने अपने स्किल की बदौलत यहाँ पर अपने लिए हिस्ट्री बनाया है। और तुम यहाँ पर थोड़ी देर पहले यूनिवर्सिटी में ही इंटर किए हो और तुम यहाँ पर लगातार जीतते जा रहे हो टावर को। अब तुम यहाँ पर पहुँच गए हो। अगर तुम एक ही बार में सारे टावर को जीतना चाहते हो और फेमस बनना चाहते हो, यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें सबसे पहले मुझे हराना होगा। और हम देखते हैं ये कहते हुए वो सब अपने पावर का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं साथ में ही वो अपने ग्रैंड मास्टर विल की पावर को रिलीज कर देता है और ये करते हुए कहता है ठीक है मैं देखता हूँ तुम मेरे ग्रैंड मास्टर विल के पावर से बच पाते हो कि नहीं। और वो शख्स जैसे ही ग्रैंड मास्टर विल के पावर को एक्टिवेट करता है वैसे ही वहाँ पर बर्फ जमने लगती है और लूसेंट भी उसमें जमने लगता है। यह देखकर लूसेंट एकदम से चौंक जाता है। अभी बाई हेंगचोंग कहता है मैंने सुना हूँ कि तुम इस साल के ड्रैगन मार्शल आर्ट चैंपियन हो। ये तो बहुत ही ज्यादा कोइंसिडेंट की बात है। मैं भी अपने वक्त का ड्रैगन मार्शल आर्ट चैंपियन ही हूँ। इधर हम लिंजी और 7th मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को देखते हैं तो घबराते हुए कहता है ये तो ग्रैंड मास्टर की विल की पावर है। इस लड़के ने अपने ग्रैंड मास्टर की विल की पावर को बना लिया है। लिंजी कहता है हालांकि इस शख्स के पास ग्रैंड मास्टर की विल की पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन इसके पास ग्रैंड मास्टर की विल पावर है जो कि एक्चुअल में एक ग्रैंड मास्टर का मार्शल आर्ट माना जाता है। आखिरकार अब हम लोग यहाँ पर क्या करें। यह शख्स 10 सालों बाद जरूर ही एक अच्छा ग्रैंड मास्टर बन जाएगा। तभी बाई हेंगचोंग डेविल सा स्माइल देते हुए लूसेंट से कहता है अब तुम्हें पता चल गया है कि यहाँ पर जो पुराना मार्शल आर्ट सेंट टावर है या फिर यूनिवर्सिटी है उसके पास किस तरह का बैकग्राउंड है। तभी लूसेंट मुस्कुराते हुए कहता है तुम अपने ग्रैंड मास्टर विल के पावर को एक पावरफुल ग्रैंड मास्टर विल पावर कहते हो, वो भी इस एरा में। यह तुम्हारे लिए उतना बुरा भी नहीं है कि तुमने अभी यहाँ पर ग्रैंड मास्टर के विल के पावर को कम कर लिया है, वो भी इतने कम उम्र में। मैं इसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा बधाई देने वाला हूँ, लेकिन ये उतना ज्यादा कोई खास भी नहीं है। बाई हेंगचुआन जैसे ही ये सुनता है तो वो लूसेंट पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि आखिरकार ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो और एक जूनियर की इतनी हिम्मत हुई
कि वो अपने सीनियर स्टूडेंट पर कॉम्प्लीमेंट करे। आखिरकार ये तुम किस तरह की बकवास बातें कर रहे हो। और हम देखते हैं बाय हंगचुआन अपने स्वॉर्ड को उठाकर लूशन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि मैं अपने ग्रैंड मास्टर की विल की पावर से तुम्हें आइस में पक्का ही जमा दूंगा और फिर देखता हूँ कि तुम कैसे ऐसे बात कर सकते हो और तुम्हारा एरोगेंस कहाँ जाता है। तभी लूशन कहता है क्या ये जो आइस है वो तुम्हारे ग्रैंड मास्टर की विल की पावर है? अगर तुम मेरे साथ इसका कंपेयर करते हो तो ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और हम देखते हैं लूशन अपना ग्रैंड मास्टर के विल के पावर को एक्टिवेट कर देता है जो कि फायर का होता है और वहाँ पर लूशन के अंदर से इतनी ज्यादा फायर की एनर्जी निकल रही होती है जिस वजह से सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लगती है और वे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं। इधर हम बाय हंगचुआन को देखते हैं, उसको भी बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगती है और वो अपने आप को गार्ड करते हुए कहता है आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं तो यहाँ पर ठीक तरह से देख भी नहीं पा रहा हूँ कि इस शख्स के पास से बहुत ही ज्यादा रोशनी आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल कोई सूरज है और मेरा आइस का जो डोमेन है वो पूरी तरह से पिघल गया है। तभी हम लूशन को देखते हैं, वो बाय हंगचुआन के पास से जाते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन अगर हम दोनों सेम ही ईयर में होते तो तुम हमेशा सेकेंड बेस्ट ही होते। और तभी हम बाय हंगचुआन को देखते हैं जो कि अपने घुटनों पर बैठा होता है और हम लूशन को देखते हैं वहाँ से वो जा रहा होता है। तभी हम किसी शख्स को देखते हैं जो दूर खड़ा होता है और कहता है ओह तो यही है वो शख्स जो 5 सालों में ग्रैंड मास्टर बन गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो अब यहाँ पर मार्शल सेंट बनने वाला है। अगला सीन हम फर्स्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के रूम का देखते हैं जहाँ पर एक शख्स कह रहा होता है लूशन ने पहले ही फर्स्ट मार्शल सेंट टावर में इंटर कर लिया है और ये कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। तभी एक स्टूडेंट कहती है हाँ। तभी वो स्टूडेंट कहता है बाय हंगचुआन ने कुछ भी नहीं कहा है उसे और उसे रोका भी नहीं है। तभी वो लड़की कहती है हाँ उसने रोका है और उसने उसके सामने अपने ग्रैंड मास्टर विल के पावर को भी एक्टिवेट कर दिया है, लेकिन वो लूशन को नहीं रोक पाया है। यह सुनकर वो लड़का घबराते हुए कहता है क्या बाय हंगचुआन ने अपने पूरे ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल कर दिया है फिर भी वो उसे नहीं रोक पाया है? ठीक है तुम मुझे बताओ कि आखिरकार लूशन ने उसे हराने के लिए कितने हमले का इस्तेमाल किया था? तभी वो लड़की घबराते हुए कहती नहीं उसने एक भी हमले का इस्तेमाल नहीं किया है। सुनकर पहले वाला लड़का एकदम से शॉक्ड हो जाता है और घबराते हुए कहता है नहीं तुम्हारे नहीं कहने का क्या मतलब है? तभी वो लड़की कहती है लूशन ने बस वहाँ पर अपने ग्रैंड मास्टर विल के पावर को एक्टिवेट किया था और उसने फाइट भी नहीं किया था बाय हंगचुआन से और उसके ग्रैंड मास्टर विल के पावर को एक्टिवेट करने की वजह से बाय हंगचुआन का जो आइस का पावर था वो पूरी तरह से वहीं पर ही मेल्ट हो गया था। यह सुनकर वो शख्स जमीन पर ही गिर जाता है और घबराते हुए कहता है क्या बाय हंगचुआन का आइस का पावर वहीं पर ही मेल्ट हो गया था? और हम देखते हैं वो शख्स वहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। डरते हुए मन में सोचता है उस शख्स ने वहाँ पर बाय हंगचुआन के विल पावर को मेल्ट कर दिया था। मैं तो अब ये सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार वहाँ का नजारा क्या रहा होगा। तभी वो लड़की कहती है जिंगजुआन अब तुम क्या चाहते हो? क्या तुम उसे रोकना चाहते हो? और ये कहते हुए वो लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है। इधर हम जिंगजुआन को देखते हैं, उसका पूरा शरीर ही कांपने लगता है और वो घबराते हुए कहता है आखिरकार हम लोग उसे कैसे रोक सकते हैं? हम लोग अगर यहाँ पर अपने पूरे पावर का इस्तेमाल भी करेंगे तभी भी उसे नहीं रोक सकते हैं। अगर हम लोग फैक्ट की बात करें तो मैं बाय हंगचुआन से बस थोड़ा सा ही ताकतवर हूँ, लेकिन बाय हंगचुआन वहाँ पर बिना किसी हमले के हार गया है, तो आखिरकार मैं कैसे जीत सकता हूँ? लूशन ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और मैं भी उससे नहीं जीत पाऊंगा। अभी हम देखते हैं वो लड़की ये सोचकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है और साथ ही में अपने आप को कोस भी रही होती है। तभी वो मन में सोचती है जैसा अभी लूशन कर रहा है ओरिजिनली पहले मैंने ऐसे ही सोचा था कि मैं भी यहाँ पर कड़ी मेहनत करूंगा और खुद पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनाऊंगा, तब जाके मुझे यहाँ पर मार्शल सेंट के गाइडेंस का मौका ही मिलेगा और इस तरह से मैं मास्टर जल्द ही बन जाऊंगी। लेकिन अब ये यहाँ पर लूशन नाम का डीमन किंग आ गया है, पता नहीं वो कहाँ से चला आया है। मुझे ग्रेजुएशन में केवल कुछ ही महीने बचे हुए हैं, अगर वो यहाँ पर कुछ महीने बाद आता तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। तभी जिंगजुआन कहता है कि अब इस सब चीज के बारे में सोचने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो होना था वो हो गया है। इस लूशन को हम लोग नहीं रोक सकते हैं। तभी हम टावर के पास का सीन देखते हैं जहाँ पर ऊपर से कागज गिर रही होती है और सारे स्टूडेंट उस कागज को उठाकर पढ़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आज यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर आई है। सभी स्टूडेंट कहते हैं ये खबर तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है और सभी स्टूडेंट उस खबर को पढ़कर एकदम से शॉक्ड हो रहे होते हैं और उस कागज में लिखा हुआ होता है कि लूशन हम लोगों को ऐसा लगता है
कि लूसन हमारे किंगडम का नया मार्शल सेंट बनेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनेगा। वो अभी इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने सारे टावर को कॉन्कर कर लिया है और सारे टावर पर उसका रैंक 1 है और सभी लोग लूसन की तारीफ ही कर रहे होते हैं और लूसन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। अगला सीन हम लूसन के ड्रीम का देखते हैं, जहाँ पर जॉम्बीज वहाँ पर होते हैं और लूसन वहाँ पर अपने एआई के पास में होता है। यहाँ पर एआई लूसन को बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिखा रही होती है। तभी लूसन कहता है, इली तुम यहाँ पर मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन खोजो और दिखाओ कि मेरा इंफॉर्मेशन कितना बदला है। और वो मन में सोचता है, क्या मैंने यहाँ पर बहुत सारे पावरों को इकट्ठा कर लिया है, तो क्या मैं भविष्य में एक मार्शल सेंट बन चुका हूँ। और लूसन आगे मन में सोचता है, मेरे लिए रेपुटेशन कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। मेरा डेली रूटीन अभी का यही है कि मैं यहाँ पर कल्टीवेट करता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ और दूसरों के सामने शो ऑफ करता हूँ। मैं यहाँ पर शो ऑफ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सारे मार्शल आर्ट सेंट टावर के स्टूडेंट मुझे ये करने पर फोर्स कर देते हैं। और हम देखते हैं इस वजह से लूसन शर्मा भी रहा होता है और थोड़ा परेशान भी हो रहा होता है। तभी लूसन डेविल वाला लुक देते हुए कहता है, लेकिन मैं यहाँ पर इस सबसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं यहाँ पर सभी को, या फिर वो मेरा एनिमी ही क्यों ना हो, मैं यहाँ पर उसे पूरी तरह से क्रश कर दूंगा और मेरे सामने खड़ा होने की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। और ये कहते हुए लूसन डेविल सा लुक देने लगता है। तभी हम देखते हैं एआई लूसन का पर्सनल इंफॉर्मेशन को खोल देती है, जिसे देखकर लूसन एकदम से चौंक जाता है और कहता है, क्या मैं 9th रैंक का मार्शल आर्टिस्ट बन गया हूँ। आखिरकार मैं यहाँ पर मार्शल सेंट बन ही गया हूँ। लूसन घबराते हुए कहता है, मेरा टारगेट है कि मैं यहाँ पर 12 रैंक का मार्शल आर्टिस्ट बनूं और ये मेरे जिंदगी का माइलस्टोन है और मैं इसे अचीव करना चाहता हूँ। तभी लूसन अपना आय का इंफॉर्मेशन पढ़ता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि लूसन एक मार्शल आर्टिस्ट का जीनियस था। उसने मार्शल 7 यूनिवर्सिटी के टावर के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और इस तरह से वो सबसे हिस्ट्री का पावरफुल यंगेस्ट मार्शल मास्टर बना था। और उसी साल में वो नेशनल मार्शल आर्ट कंपटीशन को भी जीता था और उसमें उसने पहला स्थान लाया था और उसमें उसने एक कल्टीवेटर मास्टर लेवल को मार भी दिया था, जो कि जीडाओ मार्शल आर्ट अकेडमी से था। और ये सब चीज मैच के दौरान ही हुआ था और इसी वजह से सभी लोग एकदम से शॉक्ड हो गए थे। देखकर लूसन एकदम से चौंक जाता है और घबराते हुए कहता है, क्या मैंने कंपटीशन के दौरान किसी को मार डाला था? आखिरकार मैंने ऐसा क्यों किया था? और इस इंफॉर्मेशन को देखकर लूसन एकदम से चौंक जाता है और कहता है, मैंने यहाँ पर जिस शख्स को मारा था वो जीडाओ मार्शल अकेडमी से था। मुझे ऐसा लगता है कि इस शख्स के पास मार्शल सेंट की बैकिंग थी, लेकिन मुझे यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार यहाँ पर ये रिस्क लेने की क्या जरूरत थी कि एक मार्शल लेवल का कल्टीवेटर एक सेंट लेवल के कल्टीवेटर को मारे। ये सोचकर लूसन बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। तभी लूसन कहता है, ये मेरे लिए अभी के लिए बेकार है। मैं अभी इसके बारे में सोचूंगा तो इससे मुझे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। मैं इसके बारे में जब बाद में सोचूंगा। और लूसन कहता है, ठीक है, मैं आगे देखता हूँ कि आगे क्या बदला है। अभी आगे लिखा हुआ होता है कि लूसन जब 19 साल का हुआ तब वो यहाँ पर सेंट टैंग जोंग यू का 3rd डिसाइपल बना है और वो 32 साल के उम्र में एक ग्रैंड मास्टर बन गया और 70 साल के उम्र में वो सेंट मार्शल बन गया। और उसके बाद लूसन ने अपना एक मार्शल अकेडमी बनाया, जिसे सारी दुनिया परफेक्ट मार्शल सेंट के नाम से जानते हैं। और ईयर 457 में वो 161 साल के उम्र में मारे गए और उनका हिस्ट्री रेटिंग 6 स्टार का है। ये इन्फॉर्मेशन देखकर लूसन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और कहता है, क्या मैं परफेक्ट मार्शल सेंट के नाम से जाना जाता हूँ और मैंने वहाँ पर अपना मार्शल अकेडमी बनाया है। ये कहकर लूसन बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और कहता है, मैंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छे अचीवमेंट को हासिल कर लिया है, लेकिन मेरा लाइफ स्पैन बहुत ही ज्यादा पिछले बार के छोटा है जब मैं ग्रैंड मास्टर के लेवल पर था। वो ऐसा हो सकता है कि मेरा मेंटल पावर खत्म होने की वजह से मैं पहले ही मर गया हूँ, क्योंकि परफेक्ट मार्शल आर्ट का जो पावर है उसको मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अभी लूसन कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ कि आगे क्या चेंज हुआ है। और हम देखते हैं वहाँ पर लूसन के फैमिली के बारे में होता है और लूसन उसके ऊपर टीपते हुए उसका हाथ कांपने लगता है, लेकिन लूसन उस पर टीप देता है और जैसे ही टीपता है तो वो देखता है कि लूसन की वहाँ पर 3 वाइफ होती है। इसे देखकर लूसन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो घबराते हुए कहता है, मैं इसके बारे में भूल जाता हूँ, मुझे अभी इस सब चीज पर ध्यान नहीं देना है, नहीं तो वो मेरे ग्रोथ रेट में रुकावट बन जाएंगी। और लूसन वहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है। तभी हम देखते हैं उससे आय का इन्फॉर्मेशन लूसन एक्सेस नहीं कर पा रहा होता है। यह देखकर लूसन मन में सोचने लगता है, ओह तो ऐसी बात है, आय का जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर
मॉन्स्टर के ओरिजिन के बारे में पता करता हूँ। और लूसेंट जैसे ही एआई से ये करने को कहता है तभी एआई वहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन को ला देती है। इसे देखकर लूसेंट एकदम से चौंक जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी लूसेंट उठता है और घबराते हुए कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, मैं इसके बारे में बाद में पता करूंगा। और वो एआई से कहता है, ठीक है, तुम यहाँ पर चेक करो और देखो कि स्टेलर बॉडी रिफाइनिंग आर्ट और नेचुरल ब्रीथिंग टेक्निक और क्रिस्टलाइजेशन विजुअलाइजेशन टेक्निक इसका कोई एडवांस मेथड है कि नहीं। तभी एआई उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने लगती है। उसे देखकर लूसेंट कहता, ओह तो यही है, इसमें तो यहाँ पर इमॉर्टल गोल्डन बॉडी का तीसरा फेज भी है और मैंने अब तक यहाँ पर सेकेंड फेज को भी कंप्लीट नहीं किया है। लेकिन लास्ट टाइम जब मैं इमॉर्टल गोल्डन बॉडी का फर्स्ट फेज को कंप्लीट किया था उसमें बहुत ही ज्यादा रिसोर्स लगा था और वो सारा रिसोर्स ईस्टर्न मिलिट्री रीजन के अंडर ने दिया था। अगर मेरे पास इतना ज्यादा रिसोर्स नहीं होता तो मैं यहाँ पर गोल्डन इमॉर्टल बॉडी को कंप्लीट भी नहीं कर पाता। ये कैसा रहा कि मैं उन लोगों से जाकर और भी मैरो रिक्रूट के बारे में पूछूं। तभी वो वहाँ पर जनरल के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर जनरल ने पहले ही लूसेंट से कह दिया था कि लूसेंट तुम यहाँ पर रिसोर्स के लिए मत आना। और ये सोचकर लूसेंट बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। तभी लूसेंट कहता है, ठीक है, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा, मैं अभी यहाँ पर दूसरे चीज को देखता हूँ। और तभी लूसेंट वहाँ पर नेचुरल ब्रीथिंग टेक्निक का मास्टर वॉल्यूम देखने लगता है और लूसेंट उस पर देखते हुए कहता है, ये कंटेंट तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। इसको देखने से सीधा मुझे ये समझ में आया है कि अगर कोई शख्स इस पावर का इस्तेमाल करता है वो पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकता है। लेकिन आखिरकार मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना था और ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है, मुझे यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। और ये सोचकर लूसेंट बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। तभी लूसेंट कहता है, अभी के लिए इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अभी मुझे यहाँ पर बेनिफिट इस स्किल से मिला है कि यह मुझे क्विक हील कर देता है और साथ ही में मेरे पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है, जिस वजह से मेरा कल्टीवेशन स्पीड और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसका जो अभी मास्टर लेवल का वॉल्यूम है मैं उसको केवल भविष्य के लिए ही छोड़ सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ इस पर। और लूसेंट वहाँ पर नेक्स्ट विजुअलाइजेशन स्किल को देखने लगता है और उसे देखते हुए कहता है, यह किस तरह का स्किल है। और वहाँ पर लूसेंट बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और लूसेंट कहता है कि अगर जो शख्स इस टेक्निक को अभी सीख लेगा तो उस शख्स के पास यह एबिलिटी आ जाएगी कि वो अपने साइकिक ग्रैंड मास्टर के विल के पावर को इस्तेमाल कर सकता है। तब वो शख्स अपने खुद के साइकिक पावर का इस्तेमाल करके दूसरे शख्स के ग्रैंड मास्टर विल के पावर के साथ जुड़ सकता है और उसे सीख सकता है। यह सुनकर लूसेंट एकदम से शॉक्ड हो जाता है और ये कहता है, ये तो सबसे जीनियस आइडिया है। हालांकि मैं जो सोच रहा हूँ वो पागलों वाला होगा और जिस शख्स ने इस टेक्निक को बनाया है वो तो जरूर ही पक्का पागल होगा। अगर ये टेक्निक बिल्कुल ही सही है और मैं अभी जो डीप स्पेस में हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे प्रोजेक्ट ऑफ विल के द्वारा बनाया गया है, इसे जरूर ही कोई पावरफुल वॉरियर ने बनाया होगा। तो अब मुझे समझ में आया है कि अगर मैं यहाँ पर जॉम्बीज को हंट करता रहूंगा अपने ड्रीम स्पेस में तब मैं यहाँ पर कम्प्लीटली उनके विल के पावर को इनहेरिट कर पाऊंगा। अब मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि अब तक मैंने यहाँ पर पूरे पावर को नहीं पाया है और न ही उनके बारे में जान पाया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है इस जगह के पावर का लेयर धीरे धीरे करके हट रहा है और यहाँ पर किसी तरह का धुंध छाया हुआ है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तैसे तैसे वो फॉग का लेयर धीरे धीरे हट रहा है। मैं धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ सकता हूँ और देख सकता हूँ कि आगे यहाँ पर कितने ज्यादा राज छुपे हुए हैं। ठीक है, मैं अभी के लिए इसे छोड़ देता हूँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, मुझे अभी वापस चले जाना चाहिए। और तभी वो जाते हुए अपने आई से कहता है, एली यहाँ पर सभी चीजों को सेव कर लो, मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। और हम देखते हैं लूसेंट वहाँ से चला जाता है। तभी हम एली को देखते हैं जो लूसेंट के प्रोफाइल को ध्यान से देखने लगती है। वहाँ पर एली अजीब तरह से रिएक्शन देने लगती है।